हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 89 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक ने घर पे परमिशन ली है कि क्या वो ते के साथ में नाइट आउट पर जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जंगकुक ते को कहाँ लेकर जा रहे हैं। चिंकू का बता क्यों नहीं देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब कब से कार ड्राइव किए जा रहे हैं, हम कितनी दूर आ गए घर से। घर वापस भी जाना है, अभी पहुंचे नहीं है, फिर घर वापस कब जाएंगे। घर पे सब टेंशन करेंगे। अब सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जंगकुक ते की सारी बातें सुन रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ते के इतना बोलते ही जंगकुक कार रोकते हैं और सवाल करने और कुछ पूछना है। हाँ हाँ, मतलब ये नफ नहीं था। नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछना है। गुड, चुपचाप बैठो, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके हाँ ओके। इसके बाद जंगकुक कार ड्राइव करने लगते हैं और ते सोच रही हैं, ये हो क्या गया है जंगकुक को आज। सुबह भी मुझे किस किया था और अभी फिर से अचानक से कर लिया, और अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि मुझसे प्यार करते हैं। पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। काफ़ी घंटों की ड्राइव के बाद में आखिरकार ते और जंगकुक वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर जंगकुक उन्हें ले जाना चाहते हैं। तब जंगकुक ते से बोलते हैं, ते, इंतजार खत्म हुआ, हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ मैं तुम्हें लाना चाहता था। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम कार से बाहर तो आओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डर लग रहा है क्या। नहीं, डर नहीं लग रहा है। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कैसी जगह है, यहाँ कितना अंधेरा है। आप कार की लाइट क्यों नहीं ऑन कर लेते हैं। ते, अपनी आंखें बंद करो। ऑलरेडी इतना अंधेरा है, आंखें बंद करने से क्या फायदा, वो तो वैसे ही मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ते, एक बार बंद भी कर लो, मैंने बोला है तो। एक बार में बात मान लिया करो ना। ओके ठीक है, लीजिए बंद कर ली आंखें। अब अपनी आंखें खोलो। वाह, सो ब्यूटीफुल। आपको पता है मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। ये बहुत ही सुंदर है, आई लव इट। ये कौन सी जगह है जंगकुक, पहचानो ये कौन सी जगह है। सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं पहचान पाऊंगी। मैं शायद इतनी खूबसूरत जगह पे पहले कभी नहीं आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर है। ये वही जगह है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आपने मुझे यहाँ देखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपकी और मेरी पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। शायद आपने उसी दिन मुझे पहली बार देखा था। मैंने तुम्हें पहली बार अपने स्कूल की फेयरवेल पार्टी में देखा था। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे स्कूल की फेयरवेल पार्टी हुई थी। इसका मतलब आप मुझे स्कूल टाइम से जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से। और मैं अमेरिका से कोरिया सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। झूठ बोल रहे हैं ना, सुबह मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको स्कूल से प्यार करती हूँ, इसलिए बस आप बोल रहे हैं ना। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हाँ? ते कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ। अमेरिका से आने के बाद मैंने सबसे पहला काम तुम्हें ढूंढने का किया, पर तुम नहीं मिली। पर फाइनली मेरा अल्लाह कितना अच्छा निकला कि तुम मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई। और उस दिन जब मैंने आपको थप्पड़ मारा, हम पहली बार मिले थे उस दिन, तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं पागल ना हो जाऊं कहीं, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम मेरी सेक्रेटरी बनने वाली हो। मैं ऑलरेडी तुम्हारा रिज्यूम देख चुका था और भैया को बोल चुका था कि तुम्हें हायर करना है और किसी को नहीं। फिर आपने कभी बोला क्यों नहीं मुझसे। हाँ, क्योंकि मुझे डर था। किस बात का, कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी। क्यों, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और मैं बस ऐसा ही हूँ। तुम जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के को कैसे पसंद करेगी। बुद्धू है आप, बिल्कुल बुद्धू है। आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मेरे लिए तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। I really love you. I love you too. इसके बाद जंगकुक ते को कस के गले लगा लेते हैं। So finally आज मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बोल ही दी। अच्छा वो आज ही बोल दिया। जब सुबह मैंने आपसे बोला और आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे ना तब आप बोलेंगे।
कोई बात नहीं, मैं तब भी तुमसे बोलूंगा और आज भी बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा। और तुम सफेद बालों में भी बहुत खूबसूरत लगोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। पक्का? पक्का। मुझे नहीं पता था कि ये बनी मुझसे इतना प्यार करता होगा। बनी, हाँ, आप बिल्कुल खरगोश जैसे लगते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट। अच्छा, कब पता चला तुम्हें कि मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ? बस मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। आपका हाथ बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए। हाथ वो तो सबका सॉफ्ट होता है क्योंकि वो बॉडी के अंदर होता है ना। ऐसे बताओ मैं ऐसे कैसे सॉफ्ट हूँ? बनी तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं चिढ़ा सकता? चिढ़ा सकते हैं, पर पहले मुझे ये बताइए कि ये इतनी सारी लाइट्स आपने लगाई हैं। आपको पता है मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। हाँ, तुमने तो कभी नहीं बताया था कि तुम्हें लाइट्स पसंद है, लेकिन भाभी ने बताया था कि तुम्हें लाइट्स पसंद है, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। और यहाँ से चांद देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ, वाकई में बहुत खूबसूरत है। वैसे ही चांद आसमान में है, पर मेरा चांद तो मेरे पास है। अच्छा, हाँ, मेरा चांद बहुत ही खूबसूरत है। आई लव यू जंगकुक, आई रियली लव यू। मैंने इस पल का बहुत वेट किया है। मैंने भी। और हमने भी बहुत वेट किया है इस पल का। कंग्रेचुलेशन भाभी। आप दोनों जंगकुक। हाय भाभी। यार अब तो इंट्रोडक्शन करा दे। ते ये दोनों मेरे दोस्त हैं, शूजुन और पार्क हाइनशिक। लेकिन जंगकुक, ये आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये तो वही दोनों हैं जो दिन मॉल में मिले थे, जो मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक पहचाना, हम दोनों वही हैं। लेकिन उस दिन हमारी कोई गलती नहीं थी, सारा प्लान जंगकुक का था और हमने सिर्फ इसके प्लान में इसका साथ दिया था और कुछ नहीं। प्लान? ये क्या बोल रहे हैं जंगकुक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ते ये सच बोल रहे हैं। मॉल से स्टार्ट हुआ था और शादी होने तक जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरा प्लान था। क्या प्लानिंग? पर क्यों? अरे मुझे डर था ना कि भाभी तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कर दूं ना कि भाभी तुम्हारी शादी मुझसे ही कर दे, इसलिए। अच्छा, तो आपने अपनी भाभी की नजरों में, आई मीन मेरी दी की नजरों में अच्छा बनने के लिए, ताकि मेरी दी आपसे मेरी शादी कर दें, आपने ये सब ड्रामा किया अपने दोस्तों के साथ मिलके। हाँ, गुस्सा नहीं होना प्लीज। हाँ सॉरी, मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं भाभी तुम्हारी शादी किसी और से ना कर दे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब किया। देखो गुस्सा नहीं होना, तुम दोनों की वजह से आज ये सब हुआ। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। क्या जरूरत है बाहर आने की? ये देखो, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। पहले तो इतनी प्लानिंग के साथ हमने तुम्हारी शादी करवाई, ठीक है, और सुबह से आज यहाँ तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ये लाइट्स लगवाने में, अपनी वाइफ के कॉल इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें झूठ बोल रहे हैं और तुम हमें चिल्ला रहे हो। बस बस बस, बहुत हो गया ना, पैसे काट लूंगा मैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग के। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों कितने लड़ रहे हैं बिल्कुल। हाइनशिक, वैसे ये सुंदर कन्या हंसते हुए बहुत ही सुंदर लगती ना। सही कहा। हम दोनों बिना हमें भी। हाँ बिल्कुल, जैसे भाभी आप हंसते हुए बहुत सुंदर लगती है, वाकई में तो बहुत लकी है, बहुत सुंदर भाभी मिली। पता है एंड थैंक यू, तुम दोनों की वजह से ही मिल पाई है मुझे इतनी ही सुंदर वाइफ। हाँ शुक्र है हमारी कुछ तो कदर है। बस बस बहुत हो गई नौटंकी। हाँ ठीक है, बंद करते हैं। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच इतनी सुंदर लाइट्स लगाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए और हमारी शादी कराने के लिए भी। जंगकुक हमारा यार है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जंगकुक का ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और तुम मेरे लिए। अच्छा ठीक है, अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम सुबह से यहाँ हैं और तुम दोनों कैसे इतना रोमांटिक देख के ना हमें हमारी बीवियों की याद आ रही है। सुबह से बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं उनसे, चलते हैं घर पे, बहुत याद आ रही है उनकी। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, गॉड को बहुत बड़ा वाला थैंक यू मुझे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए। इसके बाद पार्क हाइनशिक एंड शू जून वहाँ से बाय बोलकर चले जाते हैं। तब तेज जंगकुक से बोलती हैं, सो मिस्टर बनी, पहले आप मुझे एक बात बताइए,
वो जो ऑफिस में गिरने की वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था ना, और आप मुझे रोज ऑफिस लेकर आते थे, घर छोड़ने जाते थे, वो कहीं आपकी वजह से तो नहीं हुआ था मुझे? हाँ, पहले तो बड़ा वाला सॉरी। वो एक्चुअली मैंने ना मूवी में देखा था कि हीरोइन गिरी थी और हीरो ने उसे अपनी गोद में ले लिया था, और मुझे लगा था कि तुम गिरोगी तो सीधा मेरी गोद में गिरोगी, लेकिन तुम फर्श पे गिर गई और तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। बुद्धू है आप, वो मूवी है, ये रियल लाइफ है। और अगर मैं आपकी गोद में गिर जाती तो उससे क्या होता? उससे उससे फायदा होता कि हमारी ऑफिस में र्यूमर्स उड़ती, क्योंकि स्टाफ देखते ना कि तुम मेरी गोद में हो, र्यूमर्स उड़ती, र्यूमर्स भाभी तक पहुंचती, तुम्हारी मेरी। और भाभी और भाभी क्या करती? भाभी हमारी शादी कराती। आप इतने ज्यादा पागल हो गए थे मुझसे शादी करने के लिए कि मेरा पैर ही तोड़ दिया। सॉरी, माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ठीक है, मैंने आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर आपके इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरी शादी आपसे नहीं करवाती तो मैं कुछ भी कर सकता था तुमसे शादी करने के लिए। मतलब ये जो तुम सोच भी नहीं सकती, मैं वो भी कर सकता था। अच्छा ठीक है, हम इस बात को ही खत्म करते हैं। चलिए घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, घर पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। चलिए, हम घर नहीं जा रहे हैं। पर क्यों? मैंने घर पर परमिशन दी है तुम्हारे साथ यहाँ रहने की। किसने दी आपको परमिशन? मम्मी पापा भैया भाभी सबसे परमिशन लेकर आई हूँ मैं कि आज मैं और ती कहीं बाहर रुकेंगे, रात में सुबह घर आएंगे। हमने ऐसा कहा मम्मी पापा और दी और जीजू से कि हम आज रात बाहर रुकेंगे और सुबह घर आएंगे। हाँ, कितनी ज्यादा बेशरम है, आपको जरा से भी शर्म नहीं है सब बोलते हुए? हाँ, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? हर हस्बैंड भाई बाहर जाते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, हम भी घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर चलिए ना, कहाँ घूमने जाएंगे हम? नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आप मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए, मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है। जंकु, कितना अच्छा होता ना, इतने अच्छे पल में हमारा बच्चा हमारे साथ होता। ते वो नहीं है तभी हम साथ हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? उसके बाद जंगकुक ते को सब कुछ सच सच बता देते हैं बच्चे के बारे में। तब ते बोलती हैं, तो मतलब वो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और वो तुम्हारे पास लौट कर फिर आएगा। तुम फिक्र मत करो, हम बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से गोल मटोल से बहुत सारे बच्चों को जन्म देंगे। तुम तैयार हो ना? कितने ज्यादा गंदे हैं आप। हाँ, वो कुछ नहीं, तुम बहुत थके हुए हैं, चलो रूम में चलते हैं। ओके। तुम रूम में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। जंकुक, हाँ कुछ और चाहिए क्या? क्या कहना है आपको? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। मैं आपकी वाइफ हूँ, आप प्यार करते हैं ना मुझसे? मुझसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका हक बनता है मुझ पर। तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैंने नैन्सी को इतनी इजीली माफ कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आपने मुझसे प्यार किया और मैंने आपसे, और हमारी शादी भी हुई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि आप मेरी लाइफ में हैं। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और मेरी वाइफ बनने के लिए भी। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी शायद यही करती। हाँ, और आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। आज मेरा पेट आपके प्यार से ही भर गया है। ओह, सच में? हाँ, तो फिर बाहर जाना कैंसिल और यहाँ कोई नहीं है, ना तुम्हारी दी ना मेरी भाभी हमें डिस्टर्ब करने के लिए।
फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शिवांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।